अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह पाक इसी तरह आपको हँसता मुस्कुराता रहे, इसी तरह आपको लोग खुश व खुर्म रखे। और पाकिस्तान पर जो इस वक़्त इम्तिहान है खुदा की ज़ात की तरफ से, इसमें पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को सुरखरू करे। गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें। अ, कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अरब इस्लामी जो हंगामी कॉन्फ्रेंस है, सरबराही का इजलास के मौका पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, जिसमें कतर पर इसराइली हमला मशरक़ वस्ता में अमन अमन के जो अमल को सबूतार करने की साजिश करार दी गई है, उस पर बात हुई। वज़ीर शहबाज शरीफ साहब फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री डिप्लोमेसी बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है। दोहा में इमरजेंसी अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर होने वाली इस मुलाकात में न सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान बल्कि अस्करी क़यादत भी एक पेज पर नजर आई। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल मुनीर की मौजूदगी ने इस बात को मज़ीद नुमायाँ किया कि पाकिस्तान की पॉलिसी यकजहती और कौमी इत्तेफ़ाक़ राय पर मुबनी है। सैयद आसम मुनीर की शमूलियत ने यह पैगाम दिया, पाकिस्तान सिर्फ सहारती महाज पर नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी मामलात भी जो है वो उसको अमन के लिए खित्ते में काफ़ी मुतहरक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है या बहुत सारे लोग समझते हैं, तो जो हम बात कर रहे हैं, जो हम अपने वीलॉग्स में कर रहे हैं कि अरब ममालिक को चाहिए कि वो जो अरबों रुपया दे के देखें, थोड़े बहुत पैसे नहीं हैं। वो एक दोस्त हैं, तो वो उनके साथ बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि थोड़े बहुत नहीं, वहाँ पर अरबियों के हर मुल्क में अमेरिका के जो अड्डे हैं और उनके जो तमाम अखराजात है वो अफ़ोर्ड कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि वो किसी भी नहंग सूरत में उनकी मदद और हेल्प, लेकिन मदद और हेल्प जो है वो तो होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए कि वो मदद हो रही है, हेल्प हो रही है। लेकिन ये जो हमला हुआ है उसमें तो वो किसी जगह पे नज़र ही नहीं आई। ये तो बड़ा एक जिसे कहते हैं कि बड़ा एक सवालिया निशान है कि मतलब आप 25 साल से जिनको, और कतर जो है वो सबसे बड़ा अड्डा जो है वो प्रोवाइड करता है इस खित्ते में अमेरिका को, और उसके बावजूद जो कतर के साथ हुआ है, मेरे ख्याल में कतर ये बात नहीं भूलेगा। और मैं एक बात बता दूं आपको, बल्कि आगे जाके बताते हैं कतर के बारे में, कुछ ऐसी चीजें हैं वो आपको कतर के बारे में बताते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामी हंगामी सरबराही अजलास से खिताब करते हुए कहा है कि इसराइल ने हमारे बरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी, सलामती की खिलाफ वर्जी, जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। इकदाम ना किए तो तारीख माफ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम एक अहम और अफसोसनाक वाक़े के तनाज़र में इकट्ठे हुए हैं। इसराइल ने हमारे बरादर इस्लामी मुल्क की जो खुद मुख्तारी है, इसकी सलामती की जो है वो उस पर हमला किया है, जिसको किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में जो अहमियत है, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। देखें, अब यहाँ पे हिंदुस्तान एक शोर कर रहा है कि पाकिस्तान तो अरबिक मुल्क भी नहीं है, तो इसके बावजूद वो वहाँ पे क्यों शिरकत कर रहा है और किस हैसियत से शिरकत कर रहा है। पाकिस्तान इस वक़्त बड़ा भाई होने की हैसियत से शिरकत कर रहा है। पाकिस्तान इस वक़्त जिसे कहते हैं ना कि कोई माड़े भैन भरा ते हमला होया है, या जो माड़े से मतलब ये है कि वो दफ़ाई लिहाज से डिपेंड किसी और पे कर रहा है। तो उस पे जो हमला हुआ है, उस पर एक ताकतवर भाई जो है वो अपने भाइयों के साथ खड़ा हो गया है, और उसने कहा है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, आपका बड़ा भाई आप लोगों के साथ खड़ा है। और ये खड़ा होना ही नहीं है, खाली प्रैक्टिकली भी खड़ा है। आप देखें कि सबसे पहले मेरा ख़्याल है पाकिस्तान जो है वो ही पहुँचा है, जो है वो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो फ़ौरन पहुँच गए हैं। पहले उन्होंने फ़ोन किया, फिर फ़ौरन पहुँच गए हैं। मैं आपको कतर के हवाले से एक बात बताऊँ, देखें दुनिया में इस वक़्त या वो इंग्लिश चैनल्स हैं या ब्रिटिश चैनल हैं, जो वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं। एक कतर वाहिद मुल्क है इस्लामी, मतलब अब से 57 मुल्कों में से एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसका एक चैनल अल जज़ीरा है, उसको पूरी दुनिया को टफ टाइम दे रहा है। तो ये एक, और फिर कतर के बारे में एक और बात बताऊँ कि कतर में जो कतरियों के बच्चे हैं, जितने अरबी हैं या अरबियों के बच्चे हैं वो सारे फॉरेन ग्रेजुएट हैं। मैं एक दोस्त है तो कह रहा जी हम लोग मतलब गए तो वहाँ पर जब हम लोग तो चले गए कि वो यले जो है ना गल करनी है, कह रहे कि हम लोग परेशान हो गए वहाँ पे, उनकी जो खवातीन थी, उनके जो मर्द थे, जिस डेलीगेशन से हमारी मुलाकातें थे, हम लोग तो पहला दिन बड़ी मुश्किल से गुज़ार के आए और अगले दिन के लिए हम लोग सारी रात तैयारी करके गए।
کہ یار ایسا تو مطلب टफ टाइम जो है वो आगे से अमेरिकन और ब्रिटिश भी नहीं देते जितना ये जो है वो ये कतरी दे रहे हैं। और फिर कतर के बारे में एक और बात बताऊँ, चैट जीपीटी जो है, आज मेरी एक बड़े ही काबिल बच्चे से मुलाकात हुई। ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो उससे गुफ्तगू करेंगे, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो एआई के जो बहुत सारे नुकसानात हैं, लेकिन आज उन्होंने आँखें खोली कि एआई के नुकसान क्या हैं। तो इस्लाम के हवाले से एआई जो है वो क्या कर रहा है, और इस्लाम के हवाले से क्या वो आपको अपनी पसंदीदा इस्लामी गुफ्तगू जो है, या वो जो इस्लामी रिसर्च है जो उससे सर्च करते हैं, तो वो क्या एआई अपनी पसंदीदा भी दे रहा है आपको, या मोनोप्लेट जो है वो भी दे रहा है आपको? तो इसके मुकाबले पर एक चैट जीपीटी के मुकाबले पर कतर जीपीटी जो है वो तैयार हो रही, जो अगले साल तक होगी, जिसमें पूरी दुनिया में अब तक ऑथेंटिक इस्लाम के हवाले से जितनी चीज़ें हैं वो उसमें होगी। कि अगर इस्लाम के बारे में कुछ आप सर्च करना चाहते हैं, वहाँ पे आप सर्च करेंगे और वो आपको परफेक्ट इस्लामिक इन्फॉर्मेशन देगा, जो आप दूसरे टूल्स पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो अब ज़ाहिर है ये चैट जीपीटी सारे ये आपको पता है किनका है और इसके ज़रिए ये क्या-क्या कर रहे हैं और क्या-क्या करेंगे। आपको जो इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको ख़ास तौर पे इस्लाम के बारे में, और आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग, तो वो भी कतर में तैयार हो। तो कतर जो है वो इस लिहाज़ से भी एक मुल्क जो है, तगड़ा मुल्क है, जो इस्लाम की बड़ी खिदमत कर रहा है, जो हमें बहुत सारी जगहों पे नज़र नहीं आती। तो ये इसलिए भी इनको बड़ा चुभता है। इमरान खान पाकिस्तानी नहीं बल्कि अफ़गानी बनकर पाकिस्तान के साथ निपट रहा है। जो अफ़गानी पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस पर हमलावर होते हैं, दहशतगर्दों को ईंधन फ़राहम कर रहे थे। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स वहाँ मौजूद हैं। अफ़गान हुकूमत 1% भी पाकिस्तानियों के साथ ताउन नहीं कर रही। और इमरान खान कह रहा है कि सूबे में अमन अफ़गानिस्तान से आ सकता है। अफ़गान हुकूमत को जाकर मनाएँ, इनके साथ बैठें। फिर इमरान खान ने अफ़गानिस्तान जाने का कहा किसको है? जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का मुखालिस ऑफ अफ़गानिस्तान का हामी है। इमरान खान ने महमूद अचकज़ई को कहा है कि वो अफ़गानिस्तान जाए और बात करे, जो हमेशा दहशतगर्दों की हमायत करता है। अब देख लें यहाँ पे भी इमरान खान साहब को अभी भी उन अफ़गानियों से देखें जिनको आपने 40 साल पाला है, और 40 साल बाद भी आपके साथ जो कर रहे हैं वो सब आपके सामने है। और उसके बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। भई वो उनके मुल्क में बैठकर हमारे मुल्क में जो वो तबाही मचा रहे हैं, उस पे तो कम से कम आपको नज़र आ जाना चाहिए, या उसके तो आपको कम से कम सोचना चाहिए कि इस तरह से कोई करता है। हिंदुस्तान कर रहा है हमारे साथ, हमें नज़र आता है, बट अफ़गानियों के साथ तो हमने बड़ा भला किया है। अब जब से वहाँ पे अफ़गान हुकूमत आई है, पहले वो तालिबानों को वहाँ पे टफ़ टाइम मिलता था, लेकिन जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, जो पाकिस्तान वाले तालिबान हैं, उनको तो बड़ा महफ़ूज़ पनाहगाहें मिल गई हैं। उनके तो हम ख़्याल एक ही उनका नज़रिया है ना, कि मासूम लोगों को मारना और तबाही फैलाना, और वो कर रहे हैं। और मज़े की बात है कि अफ़गानिस्तान में खुद जो है वो अमन है, वहाँ पर उनको कोई इजाज़त नहीं है कुछ करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ करने के लिए वो जो जनाब हर टाइम लगे हुए हैं कि जनाब जनाब छिलो जाके। टेलीग्राफ में पीटीआई के प्रोपेगेंडे को शाया करने वाला सहाफ़ी कोई और नहीं बल्कि एक भारतीय शहरी है। न्यू दिल्ली में रहता है, मसूफ़ इस्राएली अखबार हर्ट्ज़ के लीज से मुंसलिक रह चुके हैं। इससे अंदाज़ा लगाएँ कि साज़िश कहाँ से हुई और कैसे हुई, ताने-बाने मिलाने से आपको आइडिया हो जाएगा। इस वक़्त हनूद गठजोड़ इमरान खान की मदद के लिए मैदान में उतर चुका है, वरना यूरोपियन यूनियन और कॉमनवेल्थ पर पाकिस्तान ने कौन-सा ऐसा तसल्लुत कायम कर लिया है, उन्हें ह इस हद तक जाना पड़ गया है। बताया जाता है कि इसके पीछे जुल्फ़ी बुख़ारी की लॉबिंग शामिल है। जुल्फ़ी बुख़ारी ने पैसे लगाए हैं, राब्ते कायम किए हैं, दलाली का काम किया है, और मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनके साथ मिलकर हाथ मिलाकर वो जो पाकिस्तान में देखें ना, अब ये किसी एक शख्स के लिए आप मुल्क की दुश्मनी, वो मुल्क जहाँ पे आप पैदा हुए, वो मुल्क जिसने आपको पहचान दी, और वो मुल्क जहाँ पे आपने सियासत की, और वो मुल्क जिस मुल्क ने आपको बड़ा इज़्ज़त और रुतबा दिया, तो उस मुल्क के खिलाफ आप साज़िशें कर रहे हैं मेरे ख़्याल में, वो भी एक शख्स के लिए। कोई नज़रिया नहीं है, सिर्फ़ एक शख्स की मोहब्बत के लिए कि आप एक ज़िद है, आपने ये करके दिखाना है। आप कर लें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप इसमें किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो जाएँगे। पीटीआई का कॉमनवेल्थ में शाये जिस रिपोर्ट पर वो वेला कर रहा है, इसका जायज़ा ले लेते हैं। पीटीआई अगर इस तरह की मामूल की रिपोर्ट्स पर बयान बनाना चाहती है, तो इलेक्शन को गैर शफ़ाफ़ करार देना चाहती है, तो फिर ये भी तस्लीम करना होगा कि इन्हीं रिपोर्ट्स में 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे मुतनाज़ा और बदतरीन इलेक्शन करार दिया गया था। कॉमनवेल्थ और दीगर मुबसरीन की रिपोर्ट 2018 में पोलिंग एजेंट से दस्तखत तक नहीं लिए गए, उन्हें ज़बरदस्ती निकाल दिया गया था, वोटों की गिनती के वक़्त एजेंट्स को बाहर कर दिया गया था, आरटीएस सिस्टम अचानक बंद दिया कर दिया गया था, बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराकर रातों रात बाप पार्टी की तश्कील दी गई थी ताकि धांधली की जा सके और हुकूमती मशीनरी को धांधली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जनूबी पंजाब के नाम से एक महाज बनाया गया था। नून लीग के उम्मीदवारों को तोड़ने के लिए, पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए, आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन लड़ने पर मजबूर करने के लिए नैब का दबाव डाला गया था।
جس سے محکمہ زراعت جو ہے وہ وجود میں آیا تھا۔ نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے محض 12 دن پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ بھی سب ان رپورٹ میں درج ہے، زمینی حقائق ہیں، اس لیے باتیں دہرا کر نہ گمراہ کریں۔ اگر دہرانی ہے، دکھانی ہے تو پھر پوری کی پوری جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تصویر دکھائیں، آدھی تصویر نہ دکھائیں۔ آپ ایک سائڈ سے دکھاتے جائیں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم مانتے جائیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس چیز پر ویلا کریں گے تو پھر ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے